हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम गुडविल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है हमारा गुडविल। तो देखते हैं चलो गुडविल के बारे में, गुडविल क्या होता है। तो अगर गुडविल की बात करें बेटा, बोलता है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब बेटा ये क्या, एक इंटेंजिबल एसेट होता है। हमने 11th में पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या, वो एसेट जिसकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। और क्या होता है बेटा, वो एसेट जो दिखाई नहीं देती और जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब क्या, इसका एक फिजिकल शेप है ना बेटा, तो ये क्या है, टेंजिबल, दिखाई भी दे रहा है और इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, मतलब फिजिकल शेप भी है। ऐसे पकड़ रखा है मैंने, तो वही बोल रहा है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज एन रेपुटेशन, इट इज एन रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस and which have some market value। समझ रहे हो। तो ये जो वर्ड लिखा है ना रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब क्या बेटा, एक इज्जत, एक लेवल। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, गुडविल एक रेपुटेशन है किसकी, बिजनेस की, जिसका क्या होता है, एक मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है भाई, जानते हैं ना हम किसको जानते हैं बेटा, BMW को। भैया BMW सुना नहीं सुना आपने? हाँ सर सुना है। ऑडी, टाटा सॉल्ट, टाटा स्टील। बेटा इन सब चीजों को हम क्यों जानते हैं, इनकी गुडविल की वजह से जानते हैं, इनके नाम की वजह से जानते हैं। तो जो नाम की वैल्यू है ना बेटा, वही हमारी क्या है, गुडविल है। समझ में आ गया। नोकिया कंपनी ने अपना नाम लीज पे दिया, किसको दिया, माइक्रोसॉफ्ट को दिया। ठीक है, पता ही नहीं पता तुम्हारे को, माइक्रोसॉफ्ट को लीज पे नोकिया कंपनी ने अपना नाम दिया। तो बेटा अपनी गुडविल क्या दे दी उसने, रेंट पे दे दी। किसको दे दी, माइक्रोसॉफ्ट को दे दी। ठीक है, तो बेटा गुडविल की वैल्यू है तभी तो दी है लीज पे। ठीक है सर, क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। ये क्या होती है, रेपुटेशन होती है किसकी, बिजनेस की। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, मतलब टाइप ऑफ गुडविल या फिर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, तो हम बात करें टाइप या फिर क्या, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ गुडविल बोल दो या फिर क्या बोल दो, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो स्लैश करके क्लासिफिकेशन लिख देना। तो भाई दो तरह की गुडविल होती है, एक तो होती है हमारी क्या, परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटिव गुडविल। देखो इनके नाम से ही काम के बारे में पता चल जाता है, टाइप ऑफ गुडविल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गुडविल कितने तरह की होती है। तो पहला टाइप देखा हमने, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब क्या, मान लो मैंने जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को खरीद लिया, वैसे मैं खरीद नहीं सकता। ठीक है, मान लो मैंने टाटा स्टील कंपनी को खरीद लिया, माइक्रोसॉफ्ट को खरीद लिया, तो क्या होगा बेटा। हाँ एक चीज और देखो, बिग बाजार ने बिग बाजार को किसने खरीद लिया, अभी पता ही नहीं पता तुम्हारे को, रिलायंस कंपनी ने बिग बाजार को खरीद लिया। सुन रो, अब बिग बाजार को खरीद लिया, क्या बिग बाजार का जो नाम है, क्या उसको खरीदा नहीं खरीदा, बिग बाजार की जो गुडविल है, क्या उसे खरीदा नहीं खरीदा। हाँ सर, बिजनेस के साथ साथ उसके गुडविल को भी खरीद लिया, मतलब पूरा बिजनेस खरीद लिया और साथ साथ नाम भी खरीद लिया। जो नाम है, नाम की वैल्यू है, वो क्या है, परचेज गुडविल। मतलब क्या बेटा, कि उन्होंने क्या कर लिया, गुडविल को परचेज कर लिया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मान लो क्या, फेस, कभी लक्ष्मी नगर में सुना है गणेश कचौड़ी वाला, बेटा
उसने अपनी गुडविल खुद से ही बनाई। भाई पहले ठेली लगाता था और कचौड़ी बेचता था, अब उसने दुकान खोली, छोले भटूरे कचौड़ी भटूरे सब बेचता है। तो बेटा ये क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मतलब क्या? अपनी मेहनत मजदूरी करके तुमने गुडविल बनाया, दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और पहली होती है हमारी क्या? परचेज गुडविल। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो गुडविल क्या है बेटा? रेपुटेशन होता है और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं हमारी जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ये हमारे को पढ़ लेना। उसमें बुक में दे रखा हुआ पहला लोकेशन। भाई लोकेशन मैटर करती नहीं करती, है ना? भाई लोकेशन कैसे होनी चाहिए? एकदम मार्केट में होगी तो क्या होगा? तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारी गुडविल क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा क्वालिटी। तुम अच्छे क्वालिटी के मोमोज बेच रहे हो तो तुम्हारी गुडविल क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन बेकार क्वालिटी के मोमोज बेचोगे तो क्या होगी? गुडविल कम होगी। मोमोज एक प्रोडक्ट ले लिया मैंने। ठीक है। तीसरा मैनेजमेंट। तुम्हारे काम करने वाले मैनेजमेंट के लोग बड़े अच्छे हैं। जैसे ही कस्टमर तुम्हारे शोरूम पे आता है, एकदम जाके उससे करते हैं, हाँ सर बताएं, ठंडा लेंगे गरम लेंगे, बताइए सर क्या देखना है। तो क्या होगा? लोग चार हर जगह तुम्हारे क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। ठीक, हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, उस दुकान पे जाओ, उस शोरूम पे जाओ। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस जानते हो ना बेटा? कि मान लो क्या ऊषा कंपनी का फैन खरीदा, भाई बेचते वक्त बोल रहा था क्या सेलर, सर बस कॉल कर देना, डायरेक्टली आपके घर पे आ जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। तुमने क्या करा? कॉल करा कि सर मेरा फैन खराब हो गया है। भाई बोला सर आप चिंता मत कीजिए, 2 घंटे के अंदर हमारा एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आके फैन क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा। ठीक है। भाई तुम इंतजार में बैठे हो उसके, और क्या हो गया? पूरी शाम हो गई और अभी तक एग्जीक्यूटिव नहीं आया। अगले दिन दोबारा से उसके कस्टमर केयर में कॉल करा, बोला सर कोई दिक्कत नहीं सर, बारिश आजकल बहुत पड़ रही है तो क्या हुआ, बाइक खराब हो गई थी, दोबारा से कल आपके 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। तुम दोबारा से उसका इंतजार कर रहे हो काम छोड़ के। ठीक है। और भाई इंतजार करते करते कितना हो गया? पूरा शाम हो गई। ठीक है। क्या करोगे बताओ? दोबारा कॉल करोगे? ठीक है। तीसरी बार दोबारा से कॉल करा, सर बोला अरे सर बहुत माफी चाहेंगे, आज उसकी बेटी की शादी थी, हमें को याद नहीं रहा, वो वहां चले गया था, अब कोई दिक्कत नहीं, बस 1 घंटे के अंदर आपके पास एग्जीक्यूटिव आ रहा है। ठीक है। तुम बोलोगे गुस्से में वैसे जल्दी से भेज देना वरना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ सर चिंता मत कीजिए, बस 1 घंटे के अंदर आपके पास हमारा एजेंट आ जाएगा। दोबारा से इंतजार करते करते 1 घंटा चले गया। तुमने कोई नहीं, थोड़ा बाइक खराब हो गई होगी, 2 घंटे चले गए। ऐसे करते करते पूरा दिन चले गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं आया। अब क्या करोगे बताओ? भाई जितने भी लोग होंगे सबसे क्या करोगे? बुराई करोगे कि देखो कभी किसी का फैन लेना लेकिन इस कंपनी का मत लेना। तो बेटा आफ्टर सेल सर्विस भी क्या होती है हमारी? मैटर करती है। तो लोकेशन, क्वालिटी और मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को क्या करता है? प्रभावित करते हैं, बोलो तो अफेक्ट करता है। ठीक है बेटा, सर समझ में आ गया। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है बेटा, चलो आओ देखते हैं। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अगर मेथड की हम बात ही कर रहे हैं तो बेटा मेथड होते हैं 3। ठीक है। हाँ सर हमारे को भी पता है 3 मेथड होते हैं। चलो बेटा बताओ कौन कौन से होते हैं। सर पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ रहे हो भाई? पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है बेटा? एवरेज के बाद सुपरमैन वाला, बोलो तो क्या? सुपर प्रॉफिट
मेथड। ठीक है बेटा, दूसरा कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट। तीसरा होता है हमारा क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तीन मेथड होते हैं, लेकिन पहले मेथड के दो पार्ट होते हैं, मतलब दो तरीके का होता है। क्या बोलता है ये, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा यहां पर वेट दे देगा तो क्या हो गया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो पहला कौन सा बेटा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो मेथड होते हैं बेटा। यहां पर क्या, पहला मेथड कौन सा हो गया, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से। तो तीन मेथड है बेटा गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन एक एक मेथड को देखने वाले हैं। पहला मेथड कौन सा होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के दो पार्ट, सिंपल और वेटेज। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। पता होने चाहिए तुम्हारे को कितने मेथड होते हैं हमारे क्या, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। हम हो सकता है कि हम एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आए। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हमें सपोर्ट करो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट भी कर दिया करो यार। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।